जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। आज 11 तारीख है और 14 को यहाँ इलेक्शन के लिए भी तैयारी चल रही खूब। देखिए आवाज़ आ रही है, लगे हैं बाजार में प्रचार करने में। 14 को वोटिंग है, 14 फरवरी को। आज 11 फरवरी है, तो इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे सब नेता लोग। हाँ, मगर यह है कि उन्नति जो होता है, विकास तो गांव में हुआ है, विकास बहुत हुआ है। लोगों को राशन मिल रहा है बोलते हैं सब। हमारी मामी बता रही थी कि राशन दे रहे हैं, राशन मिलता है, पशुओं के लिए चारा मिल रहा है। अभी हमारे मामा जी को, जब मामा जी भी तभी गुजर गए बेचारे, जब थे तो उनको गाय भैंस को रखने के लिए एक खर्चा दिया गया बनाने के लिए घर, उन्होंने बनाया है योगदान से। उसके पहले उनको जल संरक्षण के लिए, मतलब बरसात का पानी होता है उसको जमा करके आप इस्तेमाल करें, उसके लिए एक टांकी का भी अनुदान मिला था। उसके पहले अपना वो तो सब जगह ही है, लैट्रिन के लिए अनुदान तो गवर्नमेंट दे ही रही है। तो उत्तराखंड में तो घर घर में एक टाइम था, हम लोग जाते थे खेत में बोतल लेके। जो शराबी लोग, जो उत्तराखंड में तो काफ़ी पीने वाले लोग हैं, फौजी लोग हैं, वो लोग बोतल लेके आते हैं। अब पीने के बाद वो बोतल धोने के काम आता था। हम उस बोतल में पानी भर के लेके जाते थे खेत में, दूर तक लेके जाना पड़ता था बोतल। अब खेत में हम जाते थे। अब तो देख घर घर में लैट्रिन है। अभी तो हमारे मामा जी के घर में 2 लैट्रिन बनी हुई, इन्होंने 2 लैट्रिन बना दी उन्होंने। एक उन्होंने अपने पहले बनाई हुई थी, दूसरा जब योगदान मिला तो उसे एक और बना दिया, इंग्लिश स्टाइल, हिंदी स्टाइल, मतलब दोनों टाइप की लैट्रिन बना दी उन्होंने। अरे ये तो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई है। अभी लगा था 10-15 मिनट, अभी तो और बढ़ेगा। कहीं रास्ता भूल तो नहीं गया मैं? कोई दिख भी नहीं रहा रास्ते में, किसको पूछूं? मालूम पड़ा कि मैं इस दूसरे रास्ते में निकल गया। ये रास्ता क्या है ना, मुझे लगा था कि ये गांव वाले पैदल आते जाते होंगे, मुझे लगता है गांव वाले भी, ये भी इतना नज़दीक गांव है, ये भी लगता है पैदल आते जाते नहीं है। मुझे लगता है ये भी ना, ये लोग भी ये गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सड़क जो है ना इनके इस गांव के काफ़ी नज़दीक है। तो लगता है ये लोग भी ना पैदल नहीं जाते, क्योंकि मुझे अभी एक आदमी भी, तब से निकला हूँ मैं, एक आदमी भी पैदल आते हुए दिखा ही नहीं। अकेले ही चले जा रहा हूँ मैं। हाँ, दिन की बात है, अकेले जा रहा हूँ। रात को तो हिम्मत ही नहीं होगी इस रास्ते में अकेले जाने की, है ना। दिन है तो सूर्यदेव का प्रकाश है, तो अपन जा रहा हूँ अकेले खुद से बात करता हुआ, आप लोगों से बात करता हुआ। और पहले इसी रास्ते में आते जाते हुए लोग मिलते जाते थे रास्ते में, नमस्ते होते रहती थी। उधर से कोई आ रहा है, कोई पीछे से बच्चे होते थे स्कूल के, हमसे भी दौड़ के हमसे पीछे आगे निकल जाते थे वो लोग भी नमस्ते करते हुए। इसी रास्ते मुझे याद है, मतलब यहाँ से ऊपर घर पहुँचते तक 50 लोग मिल जाते थे रास्ते में। और आज अकेला ही जा रहा हूँ मैं। और ये सब खेत, इन खेतों में गेहूँ, और ये देखो सारे खेत है, ये कितने अच्छे खेत है। ये खेत इतने ज़्यादा उपजाऊ हुआ करते थे उस टाइम। कभी कभी हम लोग जब खेती करने का टाइम था, खेती जब हो रही होती थी, मतलब उस टाइम हल चलाते हुए भी दिखते थे यहाँ पे, कहो ये खल वहाँ चल रहा है, खल वहाँ चल रहा है, खल वहाँ चल रहा है, और लगे रहते थे किसान अपने गाँव के जो खेती करते थे। और इन खेतों में ना लहलाती थी फसल, गेहूँ, भुट्टे उट्टे। और आज एक खेत नहीं है जहाँ एक भी आपको दिख जाए कुछ होगा हुआ। सब खेती बंद कर दी लोगों ने, क्योंकि अनुदान मिल रहा है, राशन पानी तो मिल ही रहा है,
और बाकी सब लोग चले गए, कुछ आज फौज में हैं, जो फौज में नहीं तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास सब जगह वहाँ चले गए, वहाँ से जॉब करते हैं। और जो गांव में बूढ़े माँ बाप की जिनके हैं पैसा भेजते हैं बस। मतलब आज के टाइम में ऐसा हो गया जैसे मुंबई में है ना, हम खरीद के खा रहे हैं राशन पानी, ऐसे यहाँ भी लोग खरीद के खा रहे हैं। खेती में कुछ नहीं हो रहा है, 2-4 प्याज भी नहीं उगा रहे लोग तो, हाँ पेड़ भी नहीं है। पहले हम लोग जब आते थे तो नाशपाती के और आड़ू के पेड़ों में एकदम ऐसा लगा रहा था पत्ते नहीं दिखते थे, इतने होते थे। और आज वो सब भी नहीं है। ये देखिए ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे मैं अक्सर बैठा करता था। ये जो रास्ता है ना यहाँ से, ये संगलाकोटी गांव जाता है। वहाँ भी हमारे एक नाना जी हैं, मतलब हमारी जो चाची हैं, बड़ी चाची, उनका गांव है। तो भी उनके घर भी हम जाते थे अक्सर इसी रास्ते से। आगे जाके संगलाकोटी चल जाता है। इस पेड़ के नीचे हम बैठे करते थे हम लोग, संगलाकोटी में हम जाते थे। अब तो पता नहीं मुझे वहाँ घर पे कोई है भी कि नहीं है, मगर ये 2 रास्ते हो जाते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से आता है एक ही रास्ता है, और यहाँ से रास्ता 2 हिस्से में बढ़ जाता है। इधर संगलाकोटी गांव और इधर है भेड़ गांव, है ना। चलो भैया, चलिए। अब लगता है ना ये जब ये जगह आ जाती है ना, क्योंकि जब हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं ना तो ये जगह बहुत जल्दी आ जाती है। ये जगह आने के बाद में अब पता लगता है कि अब यहाँ तक तो पहुँच गए, क्योंकि ये जो है, ये जो 2 रास्ता है, ये हम जब बाज़ार से आते हैं ना संगलाकोटी, तो ये कुछ 5-10 मिनट में आ जाता है। और इसके क्योंकि यहाँ तक चढ़ाई भी कम है, यहाँ तक ना ज़्यादातर चढ़ाई जो है इसके बाद ही शुरू होती है ऊपर के लिए। तो यहाँ तक तो उतना चढ़ाई नहीं थी, यहाँ तक चढ़ाई नहीं होती है, तो हम आराम से यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं। और ये रास्ते जब हम आते थे बचपन में, तो फिर क्या होता था कि जब गांव में रहते थे 1 महीना 2 महीना, तो काफ़ी बार हम ऊपर नीचे आ जाया करते थे पैदल। वो नीचे जो नदी बह रही है वो मच्छी मारने भी जाया करते थे, तो पैदल ही आना कोई ऑप्शन था नहीं उस टाइम। तो ये रास्ते बहुत जाने पहचाने थे उस टाइम। और आज 20-25 साल बाद ये रास्ते मतलब अनजान से लग रहे हैं मुझे। अब ये जो मैंने जो 2 राह देखा था, अब समझ में आया कि नहीं भाई सही रास्ते पे हूँ। थोड़ा लंबा लग रहा है आज, क्योंकि काफ़ी सालों बाद रास्ते पे आ रहा हूँ, इसलिए लग रहा है लंबा, मगर है ये वही रास्ता, ठीक है ना। चलिए फिर आगे मिलते हैं संगलाकोटी बाज़ार में। आखिर संगलाकोटी में पहुंच ही गया। बस ये संगलाकोटी बाज़ार में ही ये सारे घर हैं। ये सब घर पहले नहीं हुआ करते थे, ये धीरे धीरे मतलब 15-20 सालों में सब घर बन गए। गांव वाले जो ऊपर गांव जिनका घर का ऊपर गांव में ना, उन लोगों ने रोड के पास जिनकी ज़मीन थी उन्होंने यहाँ घर बना लिए। ये देखिए एक नया घर बन रहा है। ये ज़मीन जो है करीब मैंने सुना है कि 4 या 5 लाख में ज़मीन खरीदी और 15 लाख रुपए इसको बनवाई, इसकी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 15 लाख का इस घर को बनने का। तो 20 लाख का ये घर तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे गांव भेड़गांव के हैं, उनका ये घर बन रहा है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर सब घर बन गए। पहले सब घर हुआ नहीं करते थे यहाँ पर, ये अभी बन गए हैं। मतलब अभी क्या मतलब जो 15-20 सालों में डेवलप हो गया है इतना। खेती जब पहले इन जगह पे खेती हुआ करती थी, खेती जब आते थे ना तो खेती हुआ करती थी यहाँ पे। जब खेती करना बंद कर दिया लोगों ने, ये देखिए कंडली बिच्छू घास से बोलते हैं इसको, कंडली। एक बार अगर टच हो गया ना भाई ये, तो फिर तो घंटों तक फुर्सत है। ऐसी खुजली होती है कि बस ये बहुत होता है अपने यहाँ पे उत्तराखंड में। हाँ, तो ये क्या मैं बोल रहा था कि अब खेती लोगों ने करना बंद कर दिया है, तो उन खेती वाले घर, खेती की जो ज़मीन है उस पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया। जिनका रोड के किनारे रहेंगे तो भाई फट से नीचे उतरे, अपनी गाड़ी में चले गए। देखिए ये सब लोगों ने सड़क के किनारे ही घर बनाना शुरू कर दिया। और पहले नहीं जो घर बने इस जगह पे, इन ज़मीन पर खेती हुआ करती थी, लोग खेती करते थे। ये नीचे पूरा नदी किनारे तो खास करके बहुत अच्छी खेती होती थी, श्यार बोलते थे, श्यार। तो इसमें तो बहुत कॉस्टली हुआ करती थी ज़मीन, क्योंकि नदी है तो ज़मीन अच्छी थी, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो सिंचाई के लिए पानी पूरा मिल जाता था नदी से, तो खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। खैर आखिर मैं पहुंच गया संगलाकोटी बाज़ार। यहाँ से बाज़ार शुरू होता है, ये सारे घर हैं यहाँ से। ये संगलाकोटी बाज़ार शुरू हो गया है। ये हम आ गए संगलाकोटी बाज़ार। काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है,
ये सारा कुछ नहीं था पहले, ये घर और बन गए ना जो, इससे पहले हुआ नहीं करते थे। ठीक है, और यहाँ घर यहाँ पे है, यहाँ गाड़ी है, सामान लोड किया और चले गए। मोस्टली फौजी लोग हैं, हमारे उत्तराखंड में फौजी ज़्यादा होते हैं, तो फौजी है मस्त, उनको पेंशन मिलती है। और रिटायरमेंट की बाद में की लाइफ जो है, कुछ लोग अभी भी बहुत सारे फौजी जो हैं वो नहीं आते हैं प्लेन्स में, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, वहाँ पर घर बना लेते हैं वो लोग। मगर जो कुछ फौजी होते हैं वो गांव में आके रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट को पेंशन देती है, पेंशन अच्छी मिलती है उनको, उनमें उनका अच्छे से गुजारा हो जाता है और वो लोग गांव में आके रहते हैं, अपनी आगे की ज़िंदगी गांव में रहते हैं। देखो कितना अच्छा घर बनाया है, देखिए बालम सिंह रावत 1994 में बनाया, 91 से 94 के अंदर बनाया घर। ये पूरा बाजार है, सांगला कोटी बाजार। देखिए केजरीवाल जी यहाँ भी लटके हुए हैं। अभी दिल्ली का तो विकास कर लिया इन्होंने, अभी आए उत्तराखंड में विकास करने के लिए। अभी उत्तराखंड में मांग रहे वोट। दिल्ली में तो इन्होंने बस उत्तराखंडियों को बहुत उपकार किया है, उनको बहुत आगे बढ़ाया। अभी उत्तराखंड में आके उत्तराखंडियों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सामने महादेव अपने संगला, ये संगलाकोटी महादेव जी। हाँ मैं क्या बोल रहा था, केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल दिल्ली का तो विकास कर दिया उन्होंने, लोगों को फ्री पानी बिजली दिया है, अब उत्तराखंड में भी फ्री देंगे सब। बोलते हैं कि उनका वो है कि भाई उत्तराखंड में मैं जीतने के बाद सबको नौकरियां दूंगा। दिल्ली में तो पूरा नौकरी दे दी उन्होंने, दिल्ली में तो उत्तराखंडी कोई खाली बैठा नहीं है, घर में है नहीं, सबको केजरीवाल ने नौकरी दे दी है। अब ये उत्तराखंड का भला करने के लिए निकले हैं। झूठ बोलने की भी लिमिट होती है, मगर इन नेताओं के लिए कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है लोग। हाँ, जो कर रहा है, जिसने कुछ किया है उसको बोलते हैं कि उसने कुछ नहीं किया। वो क्या किया उसने कुछ नहीं किया। और जो जिसने लूटा खसोटा है, कौन बोल रहा है वो बोलता है वो कुछ नहीं किया, जिसने खुद जब उसको मौका मिला तो खुद लूट खसोट किया पूरा, वो बोलता है जिसने कुछ किया उसको किसने क्या किया, इसने तो कुछ नहीं किया। और मुझे मौका दो फिर से लूटने खसोटने का। हाँ फिर से मौका दो एक बार लूटने खसोटने का, पिछली बार कमी रह गई थी, इस बार फिर आया हूँ मैं। अजीब है नेतागिरी भी। खैर हम लोगों का क्या है, जीते कोई भी, अपने को तो मेहनत करना है। आम जनता को तो खुद कमाएगा तो ही खाएगा, कोई भी जीते कोई भी हारे, आम जनता को कुछ नहीं पड़ता है। नेगी प्रोविजन स्टोर, देखो नेगी जी की दुकान है, तो आम जनता जो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी जीतने किसी हारने से। वो तो बेचारा उसको मेहनत करना है, मेहनत करेगा कुछ कमाएगा तो इसको रोटी मिलेगी। कोई भी जीते कोई भी हारे, बस उसका एक है एक अधिकार है मत का। अब बेचारा दे आता है। एटीएम बंद है आज, क्या हो गया एटीएम को, अच्छा बंद हो गया एटीएम। हाँ स्टेट बैंक यहाँ भी है, इस सामने स्टेट बैंक के एटीएम वगैरह बंद है अभी फिलहाल। चलो बैंक तो खुला है, चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो आगे ये बाज़ार आ गया है संगला कोटी का, पहुँच गए हम। थोड़ा देर अभी यहाँ 10-15 मिनट आधा घंटा थोड़ा घूमूंगा बाज़ार में। अपने भाई जवाहर सिंह की भी दुकान है और मामा जी की दुकान है, नीलकंठ होटल। 2 मिनट के लिए बाहर थोड़ा देर बाहर घूमा, उसके बाद देखिए ऐसे ये दुकानें हो करती। ये दुकानें हैं पुरानी, 50 साल 60 साल 80 साल पुरानी दुकानें। इनका आज भी वैसे के वैसे, कुछ बदलाव नहीं हुआ। इन दुकानों में कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये वैसे के वैसे ही है। ये असली दुकानें हैं। आम आदमी के प्रत्याशी जी
जिंदगी को बोलने का भारी मतों से विजय बनाए। 5 नंबर का बटन होगा, चुनाव निशान झाड़ू होगा। देखो झाड़ू वाले आ गए भाई, झाड़ू लगा देंगे उत्तराखंड में। चुनाव निशान झाड़ू होगा। मेरे माताएं, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप लोगों से मेरा देखो भाई कैसे गला फाड़ रहे हैं। अल्लाह की दुकान देखो भाजपा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे भाई की दुकान है, एक कावल है भाई, उनकी एक दुकान है। और ये अपना होटल आ गया, ये नीलकंठ होटल अपना आ गया। ये पुष्कर भाई होटल लगे हुए, आ गया मैं चल के ही, अकेले आ गया। आज मैं सोचा चल के जाऊंगा, चल के आऊंगा। तो नमस्कार, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।